साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका इंग्लिश विद जगमोहन सर क्लासेस में। आज हम लोग अंग्रेजी ग्रामर के जिस भाग को पढ़ेंगे उसका नाम आर्टिकल है। अब प्रश्न उठता है कि आर्टिकल क्या है। डिटरमाइनर का वह भाग जो किसी नाउन को निश्चित या अनिश्चित बनाता है, या डिटरमाइनर का वह भाग जो किसी नाउन को निश्चित या अनिश्चित बनाता है, उसे हम आर्टिकल कहते हैं। किसका भाग? डिटरमाइनर का वह भाग जो किसी नाउन को निश्चित बनाता है या अनिश्चित बनाता है, उसे हम आर्टिकल कहते हैं। इसको हम अंग्रेजी में ऐसे कह सकते हैं, आर्टिकल इज द पार्ट ऑफ डिटरमाइनर विच मेक्स अ नाउन इंडेफिनिट और डेफिनिट। आर्टिकल इज द पार्ट ऑफ डिटरमाइनर विच मेक्स अ नाउन डेफिनिट और इंडेफिनिट। अर्थात आर्टिकल डिटरमाइनर का वह हिस्सा है जो निर्धारित करता है कि नाउन निश्चित है या अनिश्चित है। जैसे मेरे पास कोई कलम है, तो आई हैव अ पेन। यह कलम लाल है, द पेन इज रेड। दोनों जगह कलम की चर्चा हुई, लेकिन एक जगह पेन के पहले हमने अ का प्रयोग किया और दूसरी जगह पेन के पहले हमने द का प्रयोग किया। मतलब एक जगह हम उस पेन की चर्चा कर रहे हैं जिसके बारे में कोई सर्टेनिटी नहीं है, कोई निश्चितता नहीं है, हमें इसका कोई पता पहले से नहीं है। लेकिन दूसरे जगह जो पेन की चर्चा कर रहे हैं, उस पेन में हम पहले वाले पेन के विषय में जानते हैं, इसलिए हमने वहां द पेन का प्रयोग किया। ठीक वैसे ही कोई लड़की आ रही है, तो इसका अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा? इसका अंग्रेजी अनुवाद यह होगा कि अ गर्ल इज कमिंग। वह लड़की सुंदर नहीं है। कौन सी लड़की? जो पहले आ रही है। तो इसके लिए द गर्ल इज नॉट ब्यूटीफुल, तो हमने अ का प्रयोग किया अनिश्चित लड़की के लिए और द का प्रयोग किया निश्चित लड़की के लिए। मतलब एक सर्टेनिटी को शो करता है और एक अनसर्टेनिटी को शो करता है। अब आपके मन में यह प्रश्न होगा कि यह डिटरमाइनर क्या है? व्हाट इज डिटरमाइनर? तो हम कह सकते हैं डिटरमाइनर को सिग्नल्स कहा गया है। डिटरमाइनर को सिग्नल्स कहा गया है क्योंकि हम जब एडजेक्टिव की चर्चा करेंगे तो एडजेक्टिव के अंतर्गत हम लोग डिटरमाइनर को पढ़ेंगे, लेकिन अभी आर्टिकल हम पढ़ रहे हैं, तो शॉर्टकट में संक्षिप्त डिटरमाइनर को हम यह जाने कि डिटरमाइनर इज द सिग्नल ऑफ कमिंग ए नाउन। डिटरमाइनर नाउन के आने की सूचना देता है। जिस प्रकार सिग्नल ट्रेन के आने की सूचना देता है, डिटरमाइनर भी ठीक उसी प्रकार नाउन की आने की सूचना देता है। अगर नाउन नहीं है तो डिटरमाइनर का प्रयोग नहीं होगा, अगर नाउन आने वाला है डिटरमाइनर का प्रयोग होगा। जिस तरह से यस सिग्नल तो यस ट्रेन, नो ट्रेन तो नो सिग्नल, वैसे ही यस डिटरमाइनर तो यस नाउन और नो डिटरमाइनर तो नो नाउन। इस तरह से हम देखते हैं डिटरमाइनर हमें नाउन की आने की सूचना देता है। इसका विस्तृत अध्ययन हम लोग एडजेक्टिव जब पढ़ेंगे तो उसमें करेंगे। अब हमें देखना है कि यह जो आर्टिकल है वह दो तरह का होता है, एक इंडेफिनिट और दूसरा डेफिनिट। तो सबसे पहले हम इंडेफिनिट आर्टिकल की चर्चा करते हैं। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से ए और एन का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? ए और एन का प्रयोग होता है और ए एन को इंडेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। अब इनका प्रयोग कहां-कहां होता है, अब हम इसकी चर्चा करें। देखें कि अ का प्रयोग कहां होगा, एन का प्रयोग कहां होगा। तो देखिए, जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन किसी भी वाक्य में प्रथम बार आता है तो उसके पहले ए या एन लगता है। जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन वाक्य में प्रथम बार आता है तो उसके पहले ए या एन आता है, लेकिन जब वही नाउन अगले बार आता है तो उसके पहले द का प्रयोग होता है। जैसे मेरे पास बिल्ली है, मेरे पास एक बिल्ली है, चाहे मेरे पास बिल्ली है, आई हैव अ कैट। बिल्ली लाल है, द कैट इज रेड। द कैट इज रेड। उसके पास उल्लू है, ही हैज एन आउल। उल्लू उजला है, द आउल इज व्हाइट। तो इस तरह से हमने देखा कि अ का प्रयोग कहां-कहां होता है,
एन का प्रयोग कहाँ होता है? इसके दूसरे प्रयोग को देखते हैं। कॉलेक्टिव नाउन के पहले ए या एन लगता है। किसके पहले? कॉलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा के पहले ए या एन लगता है। एन इज यूज्ड बिफोर कॉलेक्टिव नाउन। जैसे लड़कियों का एक दल आ रहा है, लड़कियों का एक दल आ रहा है, द बीवी ऑफ गर्ल्स इज कमिंग। अ बीवी ऑफ गर्ल्स इज कमिंग। मेरे पास खिलाड़ियों का एक दल है, तो आई हैव अ टीम ऑफ प्लेयर्स। यहां देखा हमने कि कलेक्टिव नाउन के पहले बीवी क्या है? कलेक्टिव नाउन है। टीम क्या है? कलेक्टिव नाउन है, और उसके पहले अ का प्रयोग होता है। फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले अगला प्रयोग देखते हैं हम इसका। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले कभी भी ए या एन नहीं लगता है। क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले कभी भी ए या एन नहीं लगता है, लेकिन उसके पहले कोई एडजेक्टिव हो तो उसके पहले, उस एडजेक्टिव के पहले ए या एन लगता है। क्या देखा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले कोई भी ए या एन नहीं लगता है, लेकिन उस एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव हो तो उस एडजेक्टिव के पहले ए या एन का प्रयोग होगा। जैसे मेरे पास ज्ञान है, मेरे पास ज्ञान है, आई हैव नॉलेज। यहां नॉलेज के पहले ए या एन का प्रयोग नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले ए या एन का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन मेरे पास अच्छा ज्ञान है, मेरे पास अच्छा ज्ञान है, तो आई हैव अ गुड नॉलेज। तो यहाँ नॉलेज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, उसके पहले गुड एडजेक्टिव, इसलिए उसके पहले अ का प्रयोग होगा। मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव हो तो उस एडजेक्टिव के पहले ए या एन का प्रयोग होगा। जैसे मेरे पास तुम्हारे लिए प्रेम नहीं है, आई हैव नो लव फॉर यू, आई हैव नो लव फॉर यू। लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए प्रेम है, तो आई हैव लव फॉर यू। लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए गहरा प्रेम है, तो यहाँ क्या है? आई हैव अ डीप लव फॉर यू। तो यहाँ डीप क्या है? एडजेक्टिव है, और डीप एडजेक्टिव है, इसलिए उसके पहले ए या एन का प्रयोग होगा। फिर हम देखते हैं मटेरियल नाउन के पहले ए या एन नहीं लगता है। क्या है? मटेरियल नाउन के पहले ए या एन नहीं लगता है, लेकिन जब उसके पहले ऑफ हो तथा उस ऑफ के पहले कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो तो उस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए या एन लगता है। फिर से सुनेंगे, मटेरियल नाउन के पहले ए या एन नहीं लगता है, लेकिन जब उसके पहले ऑफ हो तथा उस ऑफ के पहले कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए या एन का प्रयोग होता है। जैसे आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर। तो वाटर के पहले ऑफ है और उसके पहले क्या है? ग्लास है, इसलिए उसके ग्लास के पहले अ का प्रयोग होगा। ही हैज अ कप ऑफ टी, ही हैज अ कप ऑफ टी। तो यहाँ टी है, टी के पहले ऑफ है, उसके पहले कप है, इसलिए अ का प्रयोग कप के पहले होगा। फिर जब किसी साधारण व्यक्ति की तुलना, जब किसी साधारण व्यक्ति की तुलना किसी महान व्यक्ति से की जाए तो उस महान व्यक्ति के पहले ए या एन लगता है। क्या है? जब किसी साधारण व्यक्ति की तुलना किसी महान व्यक्ति से की जाए तो उस महान व्यक्ति के नाम के पहले ए या एन लगता है। जैसे तुम दारा सिंह के समान हो, यू आर अ दारा सिंह, यू आर अ दारा सिंह। तो यहाँ दारा सिंह के पहले अ का प्रयोग होगा, क्योंकि प्रॉपर नाउन के पहले प्रायः ए का प्रयोग या एन का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन यहाँ कंपैरिजन हो रहा है साधारण व्यक्ति की तुलना किसी नामी गिरामी व्यक्ति से या वैसे व्यक्ति से जो बहुत फेमस है, तो उसके पहले अ का प्रयोग होगा। वह मिल्टन के जैसा है, वह मिल्टन के जैसा है, तो ही इज अ मिल्टन, ही इज अ मिल्टन। वह अर्जुन के जैसा है, ही इज अर्जुन। तुम सचिन के जैसे हो, यू आर अ सचिन, यू आर अ सचिन। यहाँ क्या है? साधारण व्यक्ति की तुलना बड़े व्यक्ति से होती है, फेमस व्यक्ति से होती है, तो यहाँ बड़े व्यक्ति के नाम के पहले अ का प्रयोग होता है। फिर आगे देखते हैं हम, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले प्रति के अर्थ में ए या एन लगता है। किसके? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले प्रति के अर्थ में ए या एन का प्रयोग
होता है, जैसे वह प्रति सप्ताह मेरे पास 3 बार आता है। वह प्रति सप्ताह मेरे पास 3 बार आता है। He comes to me 3 times a week. He comes to me 3 times a week. मोहन प्रति माह 2 बार यहाँ आता है, तो मोहन comes 2 times a month. तो यहाँ हमने ए या एन का प्रयोग देखा। फिर हम आगे देखते हैं, ऑब्जेक्ट नाउन के पहले कभी भी ए एन नहीं लगता है, लेकिन जब उसके पहले कोई एडजेक्टिव हो तो उसके एडजेक्टिव के पहले ए एन लगता है, जिसकी चर्चा मैंने पहले भी की है कि मेरे पास तुम्हारे लिए प्रेम है, आई हैव लव फॉर यू, और मेरे पास तुम्हारे लिए गहरा प्रेम है, तो आई हैव डीप लव फॉर यू। फिर एक के अर्थ में सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए या एन लगता है। जैसे मेरे पास एक कलम है, तो आई हैव अ पेन। मोहन के पास एक सेब है, तो मोहन हैज एन एप्पल। तो यहाँ हमने देखा कि कैसे एक के अर्थ में सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए या एन का प्रयोग होता है। फिर उसके अगले प्रयोग को देखते हैं, कोई के अर्थ में, कोई के अर्थ में सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए या एन लगता है। जैसे कोई लड़की जा रही है, अ गर्ल इज गोइंग। कोई लड़का तुमसे मिलने आ रहा है, अ बॉय इज कमिंग टू मीट यू। मेरे पास कोई कलम है, तो आई हैव अ पेन। यहाँ कोई के अर्थ में भी ए का प्रयोग होता है। फिर यदि कोई देयर से शुरू हो तो उस वाक्य में प्रथम काउंटेबल नाउन के पहले या एन लगता है। क्या? यदि कोई देयर से शुरू हो, यदि कोई देयर से शुरू हो तो उस वाक्य में प्रथम सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए या एन लगता है। जैसे उस टेबल पर कोई किताब है, उस टेबल पर कोई किताब है, तो देयर इज अ बुक ऑन दैट टेबल। यहाँ देयर से शुरू है, लेकिन उसके बाद क्या है, उस शुरू हो तथा उसके वाक्य में प्रथम काउंटेबल नाउन के पहले एन लगता है। तो उस टेबल पे कोई किताब है, तो देयर इज अ बुक ऑन दैट टेबल। यहाँ टेबल भी काउंटेबल नाउन है और बुक भी काउंटेबल नाउन है, लेकिन प्रथम काउंटेबल नाउन के पहले आ का प्रयोग होता है। मेरे गांव में वकील है, मेरे गांव में वकील है, तो देयर इज ए लॉयर, देयर इज ए लॉयर इन माय विलेज। विलेज भी काउंटेबल नाउन और एडवोकेट भी, लॉयर भी काउंटेबल नाउन, लेकिन प्रथम काउंटेबल नाउन है, उसके पहले अ का प्रयोग होगा, अ या एन का प्रयोग होगा। देयर इज अ लॉयर, देयर इज अ लॉयर। एडवोकेट कहेंगे तो एन एडवोकेट कह सकते हैं। तुम्हारे गांव में बैल है, तुम्हारे गांव में बैल है, आप गांव में है ना, तुम्हारे गांव में बैल है, तो देयर इज एन ऑक्स इन योर विलेज, देयर इज एन ऑक्स इन योर विलेज। अब हम आते हैं, फिर देखते हैं कुछ ऐसे मुहावरेदार प्रयोग हैं जिनके पहले ए एन लगता है। जैसे अ फ्यू थोड़ा, अ लिटिल थोड़ा, अ नंबर ऑफ ज्यादा, द मेजोरिटी ऑफ ज्यादा, अ बिट थोड़ा, फॉर अ वाइल थोड़े समय के लिए, अ लॉट ऑफ ज्यादा, फॉर अ मोमेंट कुछ समय के लिए। जैसे कुछ लड़के आ रहे हैं, अ फ्यू बॉयज आर कमिंग। मेरे पास थोड़ी सी संपत्ति है, तो आई हैव अ लिटिल प्रॉपर्टी। फिर जब वर्ब का पहला रूप का प्रयोग नाउन की तरह हो तो उसके पहले ए एन का प्रयोग होगा। जब वर्ब के पहले रूप का प्रयोग नाउन की तरह हो, when verb 1 is used as a noun, an as a or an is used before it. When verb 1 is used as a noun, a or an is used before it. जब वर्ब के पहले रूप का प्रयोग नाउन की तरह हो तो उसके पहले ए या एन का प्रयोग होता है। जैसे मैं टहलता हूं, आई वॉक, और आई हैव अ वॉक, आई हैव अ वॉक। तो यहाँ क्या है, वॉक का प्रयोग नाउन के रूप में होता है। तुम टहला करते हो, या तुम हल्ला करते हो, तुम हल्ला करते हो, यू नॉइज, चाहे यू मेक अ नॉइज। यहाँ हमने देखा कि वर्ब का प्रयोग नाउन की तरह होगा तो उसके पहले ए या एन का प्रयोग होगा। अब है डिफरेंस बिटवीन ए और एन। ए और एन के बीच में अंतर क्या है। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन ए एन का प्रयोग हम आज खत्म करते हैं। डिफरेंस बिटवीन ए और एन, जब किसी शब्द का उच्चारण, गौर से सुनिएगा, जब किसी शब्द का उच्चारण हिंदी में स्वर्ण वर्ण जैसे अ, आ, ई, उ,
ए, ऐ, ओ, औ, अं, अह इत्यादि से शुरू हो तो उसके पहले ऐन लगता है। फिर से सुनिएगा, जब किसी शब्द का उच्चारण हिंदी में स्वर जैसे अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अह इत्यादि से शुरू हो तो उसके पहले ऐन लगता है। यदि किसी शब्द का उच्चारण हिंदी के व्यंजन जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, य, र, ल, व से शुरू हो तो उसके पहले ए का प्रयोग होगा। जैसे एन MA, अ BA, एन SDO, एन ऑनेस्ट मैन, एन आई, a one-legged, an umbrella, a unit, a union, a European, a hotel, a school। यहाँ हमने देखा कि जिसका उच्चारण हिंदी के स्वर वर्ण से शुरू हो उसके पहले हम क्या करते हैं, एन का प्रयोग करते हैं, और जिसका उच्चारण हिंदी के व्यंजन वर्ण से शुरू होता है उसके पहले हम लोग अ या ए का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, अ का प्रयोग करते हैं, और स्वर वर्ण वाले के पहले क्या करते हैं, एन का प्रयोग करते हैं। मतलब ये जो प्रयोग है वो वॉवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड के आधार पे होता है। पहले हमारा प्रयोग होता था वॉवेल और कॉन्सोनेंट लेटर के आधार पर, जैसा हम पढ़ते थे कि ए, ई, आई, ओ, यू के पहले अ का प्रयोग होगा और बाकी सबके साथ एन का प्रयोग होगा। लेकिन बातें वैसी नहीं है, वॉवेल साउंड्स के पहले एन का प्रयोग होगा और कॉन्सोनेंट साउंड्स के पहले अ का प्रयोग होगा। और इसको पहचानने के लिए, इसके प्रयोग के लिए सबसे साधारण सा तरीका है कि जिसका उच्चारण हिंदी के स्वर वर्ण से हो उसके पहले एन का प्रयोग करिए, और जिसका उच्चारण हिंदी के व्यंजन वर्ण से हो उसके पहले क्या करें, अ का प्रयोग करें। आज के वीडियो में इतना ही। कल हम डिफिनिट आर्टिकल अर्थात दी का प्रयोग या दी या द का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है इस पर चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।